दोस्तों नमस्कार। चलिए पांचवा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। हमेशा की तरह 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है मैथ के। देख लीजिए आप लोग, पॉज करके आप लोग जो है एक बार मैथ के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देख लीजिए। चलिए हम 11 नंबर से शुरू करते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? नालंदा में, ठीक है। नालंदा में दफन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह राजा थे, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ? तो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? ठीक है, तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, देखो, बौद्ध और जैन धर्म दोनों एक चीज में विश्वास करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी खेती नहीं करता था? तो मक्के की खेती नहीं करता था। किसकी खेती करता था? गेहूं, चने और जौ की खेती करता था, लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी में मक्के की खेती नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, ठीक है। जैसे इस समय जो है यूपीएससी करवाता है, उस समय आईसीएस जो है एग्जाम लेता था, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईसीएस से बर्खास्त कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ठीक है, तो बनावली ये स्थल पूछा है, ठीक है। तो बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी पर स्थित है। अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मुख्य सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत है, ठीक है। अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद जैन धर्म का दर्शन, जैन मत का दर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है, तो प्राकृतिक नियम। रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, तो अघन्य गाय के लिए कहा जाता था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालक्रम क्या है? तो कालक्रम के अनुसार देखिए, कबीर पहले आए, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। अगला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे, तो करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के और राजकोट के, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए, ठीक है। प्रथम रिकॉर्डेड, जिनका मतलब रिकॉर्ड है कि रिकॉर्ड रखा गया है कि इस मुस्लिम ने जो है पहली बार इनको फांसी दी गई, तो अशफाकुल्लाह खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे, ठीक है, ना कि नासिक से। बाकी देख लीजिए, दिल्ली षड्यंत्र केस से अमरचंद भी संबंधित थे, ककोरी षड्यंत्र केस से अशफाकुल्लाह खां, लाहौरी षड्यंत्र केस से जतिन दास संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, ठीक है, और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाती थी? देखिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देख लीजिएगा किसके समय दी जाती थी राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर किस शासक के दरबार में थे? तो महिपाल के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने प्रतिहार शासक को बौरा कहा, ठीक है। बौरा किसको कहा गया? तो अलमसूदी, ठीक है। ये एक विदेशी यात्री ना आया था तो जिसने प्रतिहार को बौरा कहा था, अलमसूदी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की? तो अजय राज ने जो है अजमेर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। नाटककार के रचना कौन है? तो कालिदास ने लिखा है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है उज्जैनी का प्रथम स्वतंत्र शक कौन था, ठीक है। शक शासक कौन था उज्जैनी का? तो चेस्टन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सिंगली राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया, ठीक है। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है अपनी पुत्री का विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य की उपाधि किस राष्ट्रीय नेता को दी गई? तो लोकमान्य की उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक को दी गई, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय राज्य बना जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश सुरक्षा स्वीकार की? तो हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद ने जो है अनुबंध पे हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसमें देखिए सभी सुमेलित हैं। पुलिस आयोग एंड्रयू फेजर के द्वारा 1901 में, सिंचाई आयोग कालिन स्कॉट के द्वारा 1902 में, और विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैले के द्वारा 1902 में, रेलवे आयोग टॉमस रॉबसन के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस वर्ष स्वीकार की? तो 1916 में। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि 1916 में स्वीकार किया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था, ठीक है। सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैडम बीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम बीकाजी कामा जो है देखिए दो चीज़ों से संबंधित है। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है और मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बहुत बार पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज के आरंभिक सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो अरविंद घोष शामिल नहीं थे। बाकी देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में शामिल थे कौन कौन से? गोपाल कृष्ण गोखले, अनंत विनायक पटवर्धन और नातेश अप्पाजी द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पूछा है तो सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट से असहमति व्यक्त करते हुए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य ने किस पार्टी का गठन किया? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। किसने? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य ने, ठीक है, किस पार्टी का गठन किया? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार की शस्य गहनता, ठीक है, कितनी है? तो शस्य गहनता 144% है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। एक बार मैप देखिएगा, फिजी द्वीप आपको प्रशांत महासागर में दिखेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए
किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो ग्रीनविच समय से 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना की संभावना है? तो 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। बहुत उपयुक्त तो मिट्टी मानी जाती है सामान्य फसलें उगाने के लिए। अगला है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कटिहार में होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कटिहार में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सारे कथन इसमें सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, 88.7। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है बिहार की। नेक्स्ट है कि बिहार समुद्र तट रहित राज्य है। देखिए, समुद्र तट रहित राज्य आप देख लीजिएगा भारत में कौन कौन से हैं, और समुद्र के किनारे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र में 2018-19 के अनुसार 51.64 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, शुद्ध बुआई क्षेत्र। बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेगा 172, 73, 71, 74, तो 173 फीट। ठीक है। नेक्स्ट है कराकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो कैमूर जिले में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही नहीं। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है, ना कि अरवल। ठीक है, अब देख लीजिए बाकी ऑप्शन जो सही है। बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, और बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूर्णिया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सोनपुर मेले के आयोजन किया जाता है? तो सोनपुर मेले का आयोजन नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस शहर में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा में। अगला है कि उत्तर पूर्वी पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। यह मुख्य प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। कौन सा? उत्तर पूर्वी पठार। मेघालय का पठार कोयला, लौह अयस्क और सिलीमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से समृद्ध है। मेघालय के पठार की सतह अत्यधिक क्षत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपको विशिष्ट हवाई जड़ों वाले पौधे मिलने की अधिक संभावना है? तो तटीय क्षेत्रों में जो है क्या मिलेंगे? हवाई जड़ों वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता मालदा भ्रंश से अलग है? तो मालदा भ्रंश से कौन सी विशेषता अलग है? तो गारो खासी पहाड़ियां हैं, और कार्बी आंगलोंग पठार और छोटा नागपुर पठार, ये मालदा भ्रंश से अलग है। ठीक है, भौगोलिक दशाएं। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अरावली पर्वत जो है यह एक अवशिष्ट पर्वत है। दिल्ली के निकट इसे रायसीना पहाड़ियां कहा जाता है, और इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। रायसीना डायलॉग होता है जो है, जहाँ P2P वार्ता होती है, आप लोग एक बार उसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? तो लद्दाख से कौन कौन सी बहती हैं? सिंधु और श्योक, ये दोनों लद्दाख से होकर बहती हैं। बाकी देख लीजिएगा, और बाकी कौन सी नदियां जम्मू कश्मीर के और बाकी इलाकों से बहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र जल में उठने वाले ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति किन बलों के कारण होती है? तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कि हांगहो नदी का मुहाना अवस्थित है? तो बोहाई की खाड़ी में। ठीक है, हांगहो नदी देख लीजिएगा एक बार कहाँ बहती है और उसका मुहाना कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए कोयला क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हैं। देखिए इसमें ये कोयला क्षेत्र दिए गए हैं। ओबिलियन सुमात्रा में, केम्बू फिलीपाइंस में, कालीमंटन बोर्नियो में, और कराबी थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है।
अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, तो गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो CO2 के द्वारा जो है चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो देखिए 2 समस्थानिक प्रयोग किए जाते हैं, आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप के लिए निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, ठीक है, नाभिकीय विखंडन के आधार पर। नेक्स्ट है अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है, तो टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो विटामिन B6, याद रखिएगा विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है, तो इसमें देखिए एक जो है जो सही सुमेलित है वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र का संबंध अनुवांशिक कोशिका अरक्तता से है, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक के ये 4 उदाहरण है रक्त, उपास्थि, अस्थि और स्नायु। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या होती है, तो जो अगर सामान्य व्यक्ति है तो श्वसन दर क्या होती है 15 से 18 प्रति मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टेमा नेचुरे के पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है, तो कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः जल में पाए जाने वाले पौधे हैं, तो थैलोफाइटा जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि बहु प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो वो ऑक्सीजन है, ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वायु अंगार गैस प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं, तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन सही है, CO, CO2, S2, CO2, S2, N2 और CO, N2, CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच वाला कोण क्या कहलाता है, तो आपतन कोण कहलाता है। आपने फिजिक्स में 11th 12th में पढ़ा होगा कि आपतित किरण और अविलंब के बीच वाला कोण क्या कहलाता है, तो आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को क्या कहते हैं, तो विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने डेसिबल से अधिक प्रभाव वाली ध्वनि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो 80 डेसिबल से ज्यादा अगर ध्वनि हो गई तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है किसी दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में किया गया परिवर्तन क्या कहलाता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक विद्युत दक्ष है, ठीक है, तो LED जो होती हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिन्हें कहते हैं, लिक्विड इमिशन डायोड कहते हैं, इमिशन डायोड, ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होती हैं वही कहलाती हैं सबसे ज्यादा विद्युत दक्ष होती हैं प्रकाश उत्पन्न करने में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, NFSM, ठीक है, में कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो इसमें साख सुविधाओं का सुदृढ़ करना संबंधित नहीं है, बाकी देख लेते हैं कौन सा संबंधित है। उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना इससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है, तो भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम कौन सा नहीं है, लोक ईस्ट नीति नहीं है, बाकी मध्याह्न भोजन, सर्व शिक्षा अभियान और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इससे संबंधित है। भारत में भविष्य निधि है, तो भारत में भविष्य निधि क्या है, संविधा आधारित बचत, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है तो खाद्यान्नों का निर्यात करना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद और खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दो परोक्ष कर हैं? परोक्ष कर आप समझते हैं, बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में। ठीक है। बिहार में सर्वाधिक आबादी वाला जिला पटना है। सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। ठीक है, आबादी पूछा है। देश में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। भारत में स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के आकलन के लिए किस वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो 2011-12। ठीक है, बेस ईयर। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विनियमन हेतु एक वैधानिक निकाय है? तो बीमा। ठीक है, इरडा का संबंध किससे है? बीमा से। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये S&P। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के कुल कितने पद हैं? तो 4 पद हैं। ठीक। फिक्की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित संगठन है? तो उद्योग व्यापार से संबंधित है। देख लीजिएगा एक बार फिक्की को। फिक्की के शब्द विस्तार में आई क्या निरूपित करता है? तो आई निरूपित करता है इंडस्ट्री। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताइएगा फिक्की का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2021 में भारतीय नौसेना के साथ अमेरिकन नौसेना एवं जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल तथा रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भागीदारी की। यह अभ्यास किस सागर में संपन्न हुआ? तो यह फिलीपींस सागर और बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्रजातंत्र का मतलब आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केवल लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति नहीं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसकी स्थापना फरवरी 1964 में की गई। नेक्स्ट है कि अंतरराज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये चारों ऑप्शन गलत है। आर्टिकल 263 के तहत की जाती है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत निर्वाचन आयोग का गठन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग किसके तहत गठन करता है? अनुच्छेद 324 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 315। काफी बार पूछा गया है, याद रखेगा। निम्नलिखित में से किसको संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंपता है? ठीक है, तो जो यूपीएससी है वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 338 का। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लालंदर शहतूत बांध स्थित है। तो लालंदर शहतूत बांध अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांस अभियान चलाया गया था, देख लीजिए। सांस अभियान का संबंध किससे है? निमोनिया उन्मूलन से। देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि काफी लोग गलत कर देते हैं।
इसको वायु प्रदूषण उन्मूलन लगा देते हैं, या जो है मास्क लगाने से, हालांकि जो है सांस का जो है संबंध निमोनिया उन्मूलन से है। अगला क्वेश्चन है कि कांवर ताल को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई है। यह आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है या पूछ सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नामक दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो बिहार द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, किसको? संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको प्रस्तावित ग्रीन टैक्स हरित कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो ग्रीन टैक्स से बाहर किसको रखा गया है? ट्रैक्टर को, इलेक्ट्रिक वाहन को, हाइब्रिड वाहन को और सीएनजी चालित वाहन को। इन सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स नहीं देना पड़ता है, बाकी पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इप्सा के महिला मंच की 6वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। इस समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें रूस शामिल नहीं था। तो इप्सा की बैठक में कौन सा महिला मंच है? ठीक है, 6वीं बैठक है। तो भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा शिकागो उत्सव राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। सिग्मो उत्सव, माफ करिएगा दोस्तों, सिग्मो उत्सव किससे संबंधित है? गोवा राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया गया। आंधी तूफान पहला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, बालासोर उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-20 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, जिसके 6 पिलर हैं। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण शामिल नहीं है। बाकी स्वास्थ्य एवं खुशहाली, नवाचार एवं अनुसंधान का विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये तीनों शामिल हैं। आप 3 और हैं, उन्हें कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक कंपोजिट इंडेक्स का विकास किया है, जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है एवं राज्यों की प्राप्तिकर्ता अचीवर्स एवं अग्रणी फॉर्चूनर्स निष्पादक परफॉर्मर के एवं आकांक्षी एस्पायरेंट, ठीक है, में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित में से अग्रणी 3 राज्यों में नहीं है, तो गुजरात नहीं है। बाकी केरल, तमिलनाडु और हिमाचल, ये तीनों अग्रणी राज्यों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के मौत के कारण चर्चा में रहा पौंग बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है पक्षियों की मौत के कारण पौंग बांध अभ्यारण्य, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ICT ग्रांड चैलेंज संबंधित है, तो ICT ग्रांड चैलेंज किससे संबंधित है? जलापूर्ति प्रणाली के विकास से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में राज्यों के शीर्ष स्थान पर है, तो राज्यों के शीर्ष स्थान पर कौन है? गुजरात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के तहत किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगस्त 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सुजलाम अभियान, ठीक है, सुजलाम अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना से जुड़े निम्नलिखित में से तथ्यों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है सभी सत्य हैं। देखिए, रेल कौशल विकास योजना का प्रारंभ सितंबर 2021 में किया गया। ठीक, इसके तहत 3 वर्ष में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, इस योजना में प्रशिक्षण हेतु 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार प्राप्त होंगे। और नेक्स्ट है, इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो संसद में हिमालय, इससे संबंधित है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं। शब्द पखेरु नासिर शर्मा से संबंधित है। ठीक है, शग्गी बेन के लेखक कौन है? डगलस स्टुअर्ट। और ए प्रॉमिस्ड लैंड से संबंधित कौन है? बराक ओबामा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सितंबर 2021 में किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन वर्चुअली संपन्न हुआ? ठीक है, कोविड के कारण जो है इसे वर्चुअली संपन्न किया गया, तो अमेरिका, ठीक है, ने इसकी मेजबानी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय में नया विभाग, वित्त मंत्रालय में एक नया विभाग जो है जोड़ा गया 2021 में, तो वो कौन सा विभाग है? लोक उद्यम विभाग। अगला क्वेश्चन है, 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया? तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गलत हैं। भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है, वो जिन्हें 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को अगस्त 2021 में गोद लेने की घोषणा की? ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश है जिसने कुश्ती को जो है गोद लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि आरोग्य धारा कार्यक्रम, ठीक है, आरोग्य धारा 2.0, ठीक है, आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की? तो मनसुख मांडविया ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि निपुण का कार्यान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन, सेट नंबर 5। ठीक है, आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।